नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कूल बडी ऑफिशियल में। मैं हूं शुभम और आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आज रात आप अकेले सो ना पाए। एक मोटर व्लॉगर और उसके दोस्त की सच्ची डरावनी कहानी, जो बाइक से निकले थे बिहार से उत्तराखंड की ट्रिप पर, लेकिन वहां पहुंचकर जो उनके साथ हुआ उसने उनकी जिंदगी बदल दी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां रोज मिलती हैं आपको रोंगटे खड़े कर देने वाली, दिल दहला देने वाली कहानियां। और हाँ दोस्तों, आप किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके साथ भी कभी कोई खौफनाक या रहस्यमयी घटना हुई हो तो आप मुझे अपनी कहानी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। सोचिए, आप एक खूबसूरत बाइक राइड पर निकले हो, कैमरा, दोस्त और खुला पहाड़ी रास्ता। लेकिन जैसे ही रात गहराती है और कोई होटल आपको जगह नहीं देता, आप जंगल में टेंट लगाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन वो जंगल कोई आम जंगल नहीं था। रात जैसे जैसे बीतती है, आपके टेंट के बाहर कुछ अजीब आवाजें आती हैं, और जब कैमरा चल रहा होता है तब कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसे देखकर आज भी लोग यकीन नहीं कर पाते। ये कहानी है एक मोटिव व्लॉगर की, जिसने एक डरावनी रात को लाइव रिकॉर्ड किया। लेकिन उस रात के बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रह पाया। तो बैठ जाइए, क्योंकि जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। जयप्रकाश पटना का एक नामी मोटिव व्लॉगर था। कैमरा उसके कंधे पर लटका रहता और बाइक पर उसकी जिंदगी सवार थी। हर ट्रिप उसका नया कंटेंट होती और उसके फॉलोअर्स उस पर जान छिड़कते थे। उसके साथ था उसका बचपन का दोस्त विवेक, शांत, समझदार लेकिन जरा डरपोक किस्म का लड़का। वो दोनों इस बार एक बड़े प्लान के साथ निकले थे, बिहार से उत्तराखंड बाइक राइड। ठंडी वादियां, पहाड़ी रास्ते, नए लोग और एक दमदार व्लॉग। सुबह 7 बजे निकलने का टाइम तय था। जय ने गोप्रो चेक किया, माइक फिट किया और ड्रोन बैग में रखकर बोला, चलो भाई, आज तो सिर्फ बैठ और मजे ले, व्लॉग का झंडा आज गाड़ देंगे। विवेक मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में हल्की झिझक थी। भाई, पहाड़ों में रात हो जाए तो ठीक नहीं होता। मैंने बहुत कुछ सुना है वहां के जंगलों के बारे में। जय हंसा, डरपोक कहीं का। जंगल में भूत नहीं होते, सिर्फ रोमांच होता है। रास्ते में दोनों ने काफी एंजॉय किया। चाय की टपरी पर हंसी मजाक, पुराने गानों पर बाइक दौड़ाना और हर जगह के नजारे जैसे कोई फिल्म चल रही हो। जय बार बार कैमरे की ओर देखकर बोलता, दोस्तों, ये नजारे सिर्फ देखने के नहीं, जीने के लिए होते हैं। लेकिन दोपहर ढलते ढलते मौसम बदलने लगा। हल्की ठंड, कोहरा और एक सुनसान सी सड़क। चारों ओर जंगल और दूर दूर तक कोई घर नहीं। अचानक एक बूढ़ा आदमी दिखा जो एक लाठी पर झुका हुआ था। जय ने कैमरा बंद किया और पूछा, बाबा, आगे कोई होटल मिलेगा क्या? बूढ़ा धीरे से बोला, इस रास्ते में रात मत बिताना बाबू। कई लोग गए, लौटे नहीं। विवेक की रीढ़ में एक झुरझुरी दौड़ गई। जय ने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन बूढ़े की आंखें जैसे कुछ और कह रही थी, जैसे किसी छुपे हुए डर को रोक रही थी बाहर आने से। शाम होने लगी और दोनों थक चुके थे। उन्होंने एक के बाद एक होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे ढूंढे, लेकिन या तो सब फुल थे या कोई रुका नहीं रहा। कुछ लोग उन्हें देखकर दरवाजा बंद कर लेते और एक औरत ने तो साफ मना कर दिया, तुम लोग आगे मत जाओ बेटा, वहां जो है वो इंसान नहीं है। अब दोनों के पास कोई चारा नहीं था। आखिर में उन्होंने सड़क से हटकर एक घना जंगल देखा, जहां एक खुला मैदान था। जय ने कहा, यहां टेंट लगा लेते हैं, बैकअप बैटरी है, कैमरा ऑन कर देंगे, एक अलग एक्सपीरियंस बनेगा। विवेक बहुत डरा हुआ था, लेकिन वो जय के कहने पर मान गया। दोनों ने टॉर्च की रोशनी में टेंट लगाया, खाना गर्म किया और थके हारे लेट गए। जय ने हंसते हुए कहा, अगर कोई भूत आया तो कैमरे में आ जाएगा, फिर वीडियो वायरल। लेकिन जय नहीं जानता था, कैमरा उस रात सिर्फ वीडियो नहीं, कुछ और भी रिकॉर्ड करने वाला था। रात के करीब 11 बज चुके थे। ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों से टकरा रही थी और बीच बीच में कोई दूर से जानवर के गुर्राने जैसी आवाजें आती। टेंट के बाहर कंप्लीट सन्नाटा था, लेकिन कभी कभी वो सन्नाटा बहुत भारी लगने लगता,
जैसे कोई सांस ले रहा हो आसपास। विवेक की आंखें खुली। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने टेंट के बाहर धीरे धीरे चलकर उसके पास रुककर कुछ बड़बड़ाया हो। वो तुरंत उठ बैठा, टॉर्च जलाई। जय गहरी नींद में था। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाया, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थी। उसी वक्त टेंट की जमीन के नीचे से किसी के खुरचने की आवाज आई, मानो कोई नाखूनों से जमीन को कुरेद रहा हो। विवेक की सांसें अटक गई। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्ड बटन दबा दिया। धीरे से टेंट की जिप खोली। टॉर्च की रोशनी सीधी पेड़ों पर पड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक टॉर्च की लाइट झपकने लगी, और जब लाइट स्टेबल हुई, उसने देखा एक पेड़ के पीछे से कोई चेहरा उसे घूर रहा था। एक मुरझाया हुआ, सफेद झुर्रियों भरा चेहरा, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी। बिना पलके झपकाए, बस घूरते हुए। विवेक चीख नहीं पाया, गला सूख गया था। उसने टेंट की जिप फाड़कर खींच दी और अंदर घुसते ही जय को हिलाया। जय उठ, जय कोई है बाहर। जय उठा, मगर गुस्से में। क्या है बे, मजाक मत कर, तुझे डर लगता है हर बात पे। विवेक कांप रहा था। मैंने खुद देखा, कोई है, कोई आदमी नहीं था। वो चीज इंसानी नहीं थी। जय ने टॉर्च और कैमरा उठाया। दोनों बाहर निकले, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जय ने कहा, चल रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, तेरा मन शांत होगा। वो दोनों टेंट में लौटे और कैमरे का फुटेज देखने लगे। सब नॉर्मल था। विवेक का उठना, बाहर निकलना, टॉर्च की झपकती लाइट। लेकिन जैसे ही कैमरा उस पेड़ की ओर गया, स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ होने लगी। हिलती हुई ग्रे स्क्रीन, टेढ़ी मेढ़ी आवाजें, और फिर एक पल के लिए वो चेहरा कैमरे में था, क्लोजअप में, 1 सेकंड से भी कम के लिए। लेकिन उस 1 सेकंड में उसकी आंखों से खून गिर रहा था और मुंह जैसे फाड़ा हुआ था। विवेक ने कैमरा गिरा दिया। जय की हंसी गायब हो गई। वो बोला, भाई ये क्या था? ये इंसान नहीं है। रात और गहरी हो चुकी थी। पेड़ों से हवा ऐसी आवाज करती जैसे कोई औरत रो रही हो। दोनों ने कैमरा बंद कर दिया, टॉर्च भी बुझा दी और जैसे तैसे लेट गए। लेकिन 1 बजे के आसपास टेंट अपने आप हिलने लगा, बहुत धीरे, जैसे कोई बाहर से उसे अपनी उंगलियों से छू रहा हो। और फिर अचानक टेंट की छत पर लाल रंग की बूंदें गिरने लगी। पहली बूंद, दूसरी, फिर लगातार। जय ने टॉर्च चलाई। बाहर कुछ नहीं था। विवेक ने टेंट की छत पर हाथ लगाया। वो बूंदें, गाढ़ा गर्म खून था। वो पूरी रात दोनों सो नहीं पाए। खून की बूंदें कहां से आई, इसका कोई जवाब नहीं था। जय और विवेक दोनों के चेहरे पर एक ही सवाल था, हमसे पहले यहां कौन था? सुबह होने लगी, लेकिन जंगल अब भी अंधेरे जैसा भारी लग रहा था। टेंट समेटते समय विवेक की नजर एक झाड़ी पर पड़ी। वहां किताब जैसी कोई चीज आधी मिट्टी में दबी हुई थी। वो पास गया और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके कानों में फुसफुसाया। तुम भी नहीं बचोगे। उसने डरते हुए डायरी खोली। अंदर पन्ने खून से सने थे। किसी लड़की की लिखावट थी, और पहली लाइन पढ़ते ही दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। 4 जून 1998, हम 4 दोस्त थे। एक बाइक ट्रिप पर आए थे। यही टेंट हमने इसी जगह लगाया था। लेकिन हम में से कोई भी घर नहीं लौट पाया। मैं अभी जिंदा हूं, पर सिर्फ शरीर में। आत्मा तो उसी रात मर गई थी। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है, वापस मुड़ जाओ, वरना तुम भी उसी में शामिल हो जाओगे। जय और विवेक ने एक दूसरे को देखा। चेहरों पर खामोश आतंक था। वो डायरी वापस उसी झाड़ी में फेंक कर तेजी से निकलने लगे। लेकिन जंगल अब वैसा नहीं रहा। पेड़ों के बीच से कुछ अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई अपने नाखून जमीन पर घसीट रहा हो, जैसे कोई छाया पेड़ों के पीछे चल रही हो। और फिर अचानक जय के पीछे से किसी ने जोर से उसका बैग खींचा। वो पलटा, वहां कोई नहीं था, लेकिन बैग की पट्टी कट चुकी थी, किसी धारदार चीज से। विवेक चीखा, ये जगह हमें मार देगी जय, हमें भागना होगा। वो दोनों बाइक की ओर भागे, लेकिन बाइक वहां नहीं थी जिस जगह बाइक खड़ी थी।
वहां सिर्फ मिट्टी पर 2 गड्ढे थे, जैसे कोई भारी चीज घसीट कर ले जाई गई हो। और पीछे से एक महिला की गहरी चीख सुनाई दी, लेकिन वो चीख दर्द की नहीं, खुशी की लग रही थी, जैसे किसी ने शिकार पा लिया हो। जय कांपते हुए बोला, हम वापस उसी जगह जा रहे हैं जहां से हम भाग रहे थे। और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां टेंट के ठीक उसी स्थान पर एक और टेंट लगा हुआ था, लाल रंग का, पुराना, सड़ा हुआ, और उसमें से धुआं निकल रहा था। विवेक धीरे से बोला, हमने तो ये टेंट कभी लगाया ही नहीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें खींचा हो। दोनों उस टेंट की ओर बढ़ने लगे। हर कदम पर उन्हें लगता जमीन नीचे खिसक रही है, पेड़ खुद उन्हें पीछे खींच रहे हैं। टेंट के अंदर से बुदबुदाने की आवाजें आने लगी। उन्होंने झांक कर देखा, वहां 4 लोग बैठे थे, 4 बाइकर्स, बिल्कुल उसी तरह जैसे डायरी में लिखा था। उनके चेहरे सड़े हुए थे, आंखें गड्ढों में समा चुकी थी, और वे एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे बिना पलक झपकाए। एक पल बाद उनमें से एक ने सीधा कैमरे की ओर देखा, हमारे साथ बैठ जाओ, अब तुम भी हमारे जैसे हो चुके हो। विवेक और जय दोनों उस लाल टेंट को बस कुछ सेकंड ही देख पाए थे, लेकिन उन कुछ सेकंड्स ने जैसे उनकी आत्मा को चीर कर रख दिया। वो 4 चेहरे, उनकी आंखें, वो कोई इंसान नहीं थे। वो अब बाहर भागना चाहते थे, लेकिन जिस तरफ से आए थे उस तरफ अब जंगल नहीं था, बल्कि अंधेरा था। बस घना, काला, सांस रोक देने वाला अंधेरा। वो जहां भी मुड़ते वहां पेड़ नहीं थे, जमीन नहीं थी, बस गूंजती हुई फुसफुसाहटें थी। हमारे साथ चलो, हमारे साथ। जय बुरी तरह डर गया। उसने आंखें बंद कर ली और बोला, हम मर चुके हैं विवेक, ये जंगल हमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन विवेक, वो जैसे पागलपन की कगार पर पहुंच चुका था। विवेक ने हिम्मत जुटाकर कैमरा उठाया। उसे बस एक बात समझ आ रही थी, अगर कुछ हो रहा है उसे रिकॉर्ड कर लो, कम से कम कोई तो देखेगा। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, लाल टेंट अपने आप जलने लगा, बिना किसी आग के, बिना किसी चिंगारी के। आग नीली थी और उसमें से चीखें आ रही थी। हम मरे नहीं, हमें बंद कर दिया गया था। टेंट राख हो गया, लेकिन जमीन पर 4 जले हुए हेलमेट पड़े थे। एक में राइडर 1 लिखा था, एक पर खून से लिखा था विवेक। विवेक पीछे हटने लगा, उसकी सांस घुटने लगी। ये मेरा नाम इस हेलमेट पर कैसे? जय चीखा, ये सब पहले से तय था भाई, हम यहां आने वाले थे, ये जगह हमें बुला रही थी। भयानक डर के बीच एक और अजीब चीज हुई। जैसे ही दोनों उस राख से पीछे हटे, एक पुराना टूटा फूटा मंदिर नजर आया। मंदिर पूरी तरह बेलों से ढका हुआ था। उसके ऊपर कोई मूर्ति नहीं थी, बस दीवारों पर आधी कटी हुई हथेलियां और आंखें उकेरी हुई थी। दीवारों से खून टपक रहा था। हवा की बजाय वहां गंध थी, सड़ी हुई लाशों की। जय ने कांपते हुए कहा, इस मंदिर में कुछ है जो हमें बुला रहा है। विवेक बोला, या शायद ये मंदिर हमें रोक रहा है बाहर जाने से। मंदिर के अंदर जाने पर उन्हें एक पुराना तहखाना मिला, एक छोटी सी सीढ़ी जो नीचे अंधेरे में उतर रही थी। बिना कुछ कहे दोनों नीचे उतरने लगे। नीचे एक तंग सुरंग थी, जिसकी दीवारों पर खून से उकेरी गई अनगिनत कहानियां थी। हर कहानी किसी ऐसे ग्रुप की थी जो ट्रिप पर आया और कभी वापस नहीं गया, और दीवार के अंत में लिखा था, तुम अब इनमें से एक हो। जय की हालत अब खराब होने लगी थी। वो जमीन पर बैठ गया और कानों को ढक लिया। मां, ये कहां ले आया मुझे? मैं मर जाऊंगा। विवेक ने उसका चेहरा पकड़कर झकझोरा। सुन, हम दोनों अभी जिंदा हैं, जब तक सांसें चल रही हैं हम निकल सकते हैं। लेकिन तभी दीवारों पर बनी सभी आंखें अचानक खून टपकाने लगी और मंदिर की दीवार हिलने लगी, और वहां से निकला एक कंकाल जैसा इंसान, जिसकी रीढ़ सीधी नहीं थी, गर्दन उल्टी मुड़ी थी और आंखों से तेज लाल रोशनी निकल रही थी।
वो सीधा जय की ओर बढ़ा। विवेक चिल्लाया, भाग जय, भाग। जय ने जैसे ही दौड़ लगाई, वो साया उसके पीछे झपट पड़ा, लेकिन भाग्यवश वो गिर पड़ा और जय बच गया। मगर उस पल में विवेक को एक पुराना पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था, जो अपनी आत्मा चढ़ाता है वही बच निकलता है। वो समझ गया, इस जंगल को किसी की आत्मा चाहिए, किसी एक की। वो जय की ओर देखने लगा और पहली बार उसके मन में भयानक ख्याल आया। विवेक की आंखों में डर और सोच दोनों झलक रहे थे। उसने जय की ओर देखा, जो अब थका हुआ और आधा बेहोश था। अगर मैं अपनी आत्मा दे दूं तो शायद ये जंगल हमें जाने देगा, विवेक ने मन ही मन सोचा। लेकिन क्या जय इस बलिदान को सह पाएगा? अचानक कंकाल जैसा प्राणी दोनों के बीच घुस आया। उसकी हड्डियां छिटक रही थी और उसके नाखून जमीन में घुस रहे थे। विवेक ने साहस जुटाकर जय को खींचा और कहा, भागो अभी। लेकिन प्राणी की तेज चाल के आगे उनका बचना मुश्किल लग रहा था। विवेक ने दौड़ते हुए वो पत्थर देखा जिस पर लिखा था, जो अपनी आत्मा चढ़ाता है वही बच निकलता है। उसने मुंह से कुछ शब्द फुसफुसाए, जैसे कोई मंत्र, और अचानक उसकी छाती से हल्की रोशनी निकलने लगी। वो प्राणी पीछे हट गया, जैसे उसकी आत्मा को महसूस कर रहा हो। जय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या कर रहे हो विवेक? विवेक ने धीमे से कहा, मैं अपनी आत्मा इस जंगल को नहीं दूंगा, मैं इसे उलझा कर रखूंगा। अचानक जंगल की खामोशी टूटी। एक बूढ़ा व्यक्ति गहरे कपड़ों में, हाथ में छड़ी लिए, मंदिर के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में गहराई और दया दोनों थे। तुम दोनों यहां क्यों आए? उसने पूछा। विवेक ने हिम्मत करके पूरी कहानी बताई। बूढ़े ने सिर हिलाया और बोला, ये जंगल उस जगह के प्रेतों का घर है जो अपने अंतिम संस्कार के बिना मरे। ये प्रेत किसी भी बाहरी को अपनी आत्मा चढ़ाने के लिए लुभाता है। बूढ़े ने दोनों को सलाह दी कि वे इस जंगल की आत्माओं को शांति दिलाएं। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, उसने कहा। मंदिर के तहखाने में एक शिलालेख है जो आत्माओं को मुक्त कर सकता है। जय और विवेक ने मिलकर एक बार फिर उस तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे नीचे उतरे, वो कंकाल प्राणी फिर से आया और इस बार उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। दोनों ने अपने अंदर का डर दबाकर उस प्राणी से मुकाबला किया। विवेक ने कैमरा अपने हाथ में कस लिया और जय ने पास पड़ी एक पुरानी लौ को पकड़ लिया। प्राणी ने चीख मारी और उनका पीछा किया, लेकिन विवेक ने शिलालेख की दिशा में बढ़ते हुए जोर से चिल्लाया, हम तुम्हें यहां से आजाद करेंगे। शिलालेख पर जैसे ही विवेक ने हाथ रखा, मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। प्रेतों की चीखें एकाएक शांत हो गई। प्राणी ने धीरे धीरे मानव रूप ले लिया और एक क्षण के लिए मुस्कुराया। बूढ़ा व्यक्ति बोला, अब ये आत्माएं शांति पा गई, तुम सुरक्षित हो। शिलालेख पर जैसे ही विवेक ने हाथ रखा, मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी फैल गई। प्रेतों की चीखें एकाएक शांत हो गई। प्राणी ने धीरे धीरे मानव रूप ले लिया और एक क्षण के लिए मुस्कुराया। बूढ़ा व्यक्ति बोला, अब ये आत्माएं शांति पा गई, तुम सुरक्षित हो। जय और विवेक जब उस वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड करेंगे तो क्या कोई उनके अनुभवों पर विश्वास करेगा, या फिर ये कहानी भी एक और रहस्यमय दास्तान बन जाएगी?